अमतेश भाई से बात करेंगे। अमतेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी गोंडाधन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की नगरी में एक ब्राह्मण समाज के ऊपर एक पुलिस के द्वारा, वो भी पुलिस कर्मी भी ब्राह्मण समाज का है, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वो तिवारी है, वो जिस तरह से एक बुजुर्ग ब्राह्मण के चोटियों को, वो कोई तिवारी नहीं, वो तालिबानी है। तालिबान का शासन लाना चाहता है उत्तर प्रदेश में। इस तिवारी को सबसे पहले सस्पेंड करो, हटाओ इसको जल्दी से, बर्खास्त करो आजीवन। क्या कहना चाहेंगे, क्या राम राज, एक तरफ राम राज में भगवान राम जब किसी गरीब के ऊपर जब कोई अत्याचार होता था, वो राम राज राम राज राम राज राम राज कह के आप लोग भगवान राम के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं भगवान राम को। आप लोग सबसे पहले राम राज बोलना बंद कीजिए। राम राज में कितना भी कुछ भी था ना, तो ब्राह्मण कभी मारा नहीं गया था, ब्राह्मणों को परेशान नहीं किया जाता था, मारा पीटा नहीं जाता था। आप देखिए, जब से बाबा अपराधनाथ की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। कौन बाबा अपराधनाथ? ये कौन है भैया? अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, जो अपराध को लगातार फैला रहा है चारों तरफ। जितने भी अपराधी हैं उसके जाति के रह रहे हैं तो उनको अपने बगल में बैठा ले रहा है, पीठ थपथपा दे रहा है। और वहीं अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी निकल जा रहा है, इसको मिट्टी में मिला दूंगा बयान देता है वो आदमी। एक और आदमी है, वो कहता है अगर कोई मुसलमान निकल जाएगा तो उसको कहता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, मार देता है, खत्म कर देता है। अगर कोई यादव निकल जाता है तो उसको भी मार देने का काम करता है, कहता है कि एनकाउंटर। मंगेश यादव का नाम आपने सुना होगा। एनकाउंटर में क्या होता है, पैर पे गोली मारी जाती है, और उसको कहाँ गोली मारी थी आपको ही पता है। तब समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, राम राज है कि अपराध राज है। उत्तर प्रदेश में लगातार जाति देख करके मारा जा रहा है। आप देखिए, ब्राह्मण विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, विकास दुबे के अपराध का मैं 1% भी समर्थन नहीं करता कहीं से भी, लेकिन यह बयान देना कि विकास दुबे ने 3 बार गाड़ी पलटी थी, ये संभव है? विकास दुबे को आप क्यों मार दिए? क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण समाज से आता था। वहीं इसका एक नेता, इसके जाति का, बृजभूषण शरण सिंह, खुलेआम कहता है, कितने सारे बलात्कार करने के बाद आपको ही पता होगा, खुलेआम कहता है मैं फर्ज नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। मतलब किसके शह पे कह रहा है ये आदमी? योगी आदित्यनाथ के शह पे। बृजभूषण जी तो योगी आदित्यनाथ से ये कहते हैं कि हमारा उनका, वो उनके पास जाते भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करते हैं। काहे नहीं भाई, भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं जब आप जाते नहीं हैं, बतियाते नहीं हैं, तो काहे नहीं आप पे कार्रवाई हो जा रहा है? कहां से इतना संपत्ति आप बना ले रहे हैं? इनका बिटवा करणभूषण सिंह चुनाव लड़ रहा था, हमको आज भी याद है कैसे उसके गाड़ी से दो बच्चे कुचल के मर गए थे। उन बच्चों को इंसाफ मिला? इंसाफ मिला बताइए? नहीं मिला। लेकिन राम राज उत्तर प्रदेश में काहे राम राज है? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह है। अगर बृजभूषण पांडे होता, बृजभूषण शुक्ला होता, बृजभूषण ओझा होता, बृजभूषण को मार दिया जाता तब। लेकिन नहीं, बृजभूषण शरण सिंह है, इसीलिए अच्छा आदमी है। ब्रजेश सिंह योगी जी का स्वजातीय है, इसीलिए बचा रहेगा, खुला घूमेगा। धनंजय सिंह जौनपुर के बाहुबली कहे जाते हैं, वो मतलब योगी जी के जाति का है तो बाहुबली। अगर कोई यादव होगा, अगर कोई प्रजापति होगा, अगर कोई पांडे होगा, अगर कोई खान होगा तो गैंगस्टर है, अपराधी है, गुंडा है, माफिया है। खैर मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। आप बताइए, ये जो तिवारी ने मारा है उस ब्राह्मण आदमी को, उसकी मूछें काटने का काम किया है, उसकी शाखा काटने का, उखाड़ने का काम, काटना तो अलग बात होती है कि चलो दर्द, उखाड़ने, जब उखाड़ने का काम। देखिए ये मेरी चुटिया है, मैं इसको बांध के रखता हूँ हमेशा। और अब आप एक चीज देखिए, मैं अपनी इस चुटिया को अब खोल रहा हूँ, और इस शाखा को मैं तभी बांधूंगा जब योगी आदित्यनाथ अपने गद्दी से उतरेगा। बहुत बड़ा संकल्प ले रहे हैं आप। बहुत बड़ा संकल्प बिल्कुल ले रहे हैं। आपको पता होगा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी अपनी शाखा को खोल करके रखा था। और कब अपनी शाखा को उन्होंने बांधा? जब उस दुष्ट जरासंध को उतार दिया तब, कुर्सी से, सॉरी धनानंद को, जब धनानंद को उतार दिया कुर्सी से तब अपनी शाखा को बांधा था। मैं भी इस धनानंद को उतारूंगा और तब अपनी शाखा को बांधूंगा। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। और मैं एक और बात आपको कह दूं, ब्राह्मण विरोधी नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मण विरोधी है। लगातार ब्राह्मणों को मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सरकार चुप रहती है, मौन रहती है और मुंह पे सेलो टेप साट करके बैठी रहती है। आप कह रहे हो ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अलग से सामान्य रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यू, मैं समझ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस पे आप बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा जाओ अपने पास रखो ईडब्ल्यूएस, हमको कोई जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस 10% आदमी दिया है और हर जगह मिलता भी नहीं है लाभ लोगों को। उसके बाद नाटक क्या करेगा, ईडब्ल्यूएस दे दिया, ईडब्ल्यूएस दे दिया, ईडब्ल्यूएस दे दिया। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारा लगा रही थी कि हमने 5 किलो अनाज बांट दिया, भाइयों और बहनों, हमने 5 किलो अनाज बांट दिया।
और बहुत सारे हिंदू इसलिए भी भाजपा को वोट देते होंगे क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी और भाजपा मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा। जी जी। लेकिन जब ईद का समय आता है तो क्या निकालते हैं? सौगातें मोदी। उसमें क्या रहता है? लुंगी रहेगा, साड़ी रहेगा, सेवई रहेगा, चीनी रहेगा, दूध के लिए आपको पैसा मिलेगा और अंधभक्त को क्या मिलेगा? 5 किलो अनाज। तो मोदी जी मुसलमानों के नेता है कि हिंदुओं के? आप बताइए। अरे बताइए भाई, बताइए भैया, ये तो जनता तय करेगी मोदी जी किसके नेता हैं, हम कौन बता सकते हैं। देखिए, शराबी खुश है शराब में, मांसाहारी खुश है कबाब में, और अंधभक्त तो कुछ नहीं चाहिए। अंधभक्त खुश है दारू, शराब और 5 किलो अनाज में। तो इतना ही चीज चाहिए अंधभक्त को, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी समझने पे है, समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। अमितेश पांडे जी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार केवल ठाकुरों के हित में काम कर रही है। अरे किसी का नहीं है ठाकुर के हित में, किसी का नहीं है, ठाकुरों का भी नहीं है। ठाकुरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। आपने बृजभूषण शरण सिंह की बात की अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। बृजभूषण शरण सिंह अभी एक मामले में बरी हुए हैं, उनको कोर्ट ने जो है बरी कर दिया है, ठीक है। और जहां तक उन्होंने ये भी आवाज दिया, ये भी बातें उठाई कि ये हमारे ऊपर आरोप झूठे थे, और हालांकि कोर्ट ने उनको बरी, भाई कोर्ट से अगर वो बरी हो गए तो समझ लीजिए वो बरी हैं। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे कि हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। एक लाइन में आपको एक बात कहूंगा मैं, इंसाफ इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी की पूरी भाजपा जुट गई, पूरी की पूरी भाजपा मिल गई। हमारी बहन विनेश फोगाट जब ओलंपिक में मेडल ला रही थी, उस दौरान कैसे उनको थोड़ा सा छाट दिया गया कुछ ग्राम वजन बढ़ने की वजह से। क्या उनके साथ षड्यंत्र नहीं हुआ था विनेश फोगाट के साथ? अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे आदमी को, ऐसे ऐसे आदमी के लड़के को सांसद बना देते हैं। हम तो यहाँ नहीं है। अगर बृजभूषण शरण सिंह या उसका लड़का हमारे बिहार से चुनाव लड़ता तो मैं अमितेश पांडे बताता उसको कि चुनाव क्या होता है। खुला प्रचार करते विरोध में छाती ठोक करके। लेकिन आप लोग नेताजी 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 करते रहते हैं, गली के कुत्ते के तरह की 500 रुपया दे दीजिए, आपकी दलाली कर देंगे माइक लेके। ठीक लगता है ये सब? आपके बिहार में जिस तरह से आप बिहार की बात कर रहे हैं बार बार, लालू परिवार, एक बड़ा आरोप लगा चारा घोटाला है। अभी उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को जो है परिवार, शर्म आदमी, बेहुदा आदमी, छोटा आदमी, तुमको शर्म नहीं आता है? लालू परिवार चारा घोटाला याद आ रहा है? लालू जी चारा घोटाला की आपके अनुसार है या नहीं? देखिए जो खबरें जो खबरें आई कि लालू परिवार के ऊपर, लालू यादव के ऊपर आरोप है, लालू यादव के ऊपर आरोप है चारा घोटाला, लालू यादव चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लालू यादव चारा घोटाला किए हैं या नहीं? आप बताइए ना सिर्फ। मैं इसको कौन कह सकता है? ये तो कोई जांच एजेंसियां कह सकती है, कोर्ट कह सकता है। कोर्ट, फिर भी खबरें तो आपने सुनी है ना? हाँ हाँ। लालू यादव ने चलिए चारा घोटाला किया, उन्होंने सजा काट ली, लेकिन आपका नरेंद्र मोदी भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, वो कब सजा काटेगा? जवाब दीजिए। ये तो जांच एजेंसियों का काम है। हमारी जांच हो चुका है, जांच हो चुका है, जांच हो चुका है। 2500 थप्पड़ सीबीआई मारी होगी एसबीआई को कि आंकड़ा निकालो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा कहां से आया। तो शुरू में समय मांगने लगा, फिर जुतियाई उसको, तो उसके बाद आंकड़ा देता है। तो आंकड़ा में क्या निकलता है? 250 करोड़ रुपए का चंदा कहां से? बीफ बेचने वाली कंपनी से। 300 करोड़ रुपए का चंदा कहां से? तो पाकिस्तान से। आपको एक और बात पता होगा, गोंडा में सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में मोदी जी सलमा डैम बनवा रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जनता से वोट लेते हैं कि भारत की जनता से? तो इस सारा सवाल है, इसका जवाब मिलना जरूरी है। बाकी लालू जी ईमानदार आदमी है, लालू जी कट्टर ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, उन पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इस बार चुनाव में लालू यादव का बेटा सीएम बन जाएगा? मैं अभी बता रहा हूँ ऑन कैमरा, चाय नहीं वो जहर है, कमल नहीं वो जहर है, बिहार में लालटेन का लहर है। अब सारा जनता के चॉइस बाटे सेम की फेन लालटेन जरी, तो लालटेन जरी ई बार, कमल ओकरे में जर के खाक हो जाई लालटेन की रोशनी में। एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाएगा? एनडीए गठबंधन कहाँ कोई है भाई, वो है अंडा गठबंधन। उसको हम लोग अंडा गठबंधन कहते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन लोग बोलते हैं ना, तो एनडीए को अंडा गठबंधन बोलते हैं। और अंडा गठबंधन को अंडा मिलेगा इस बार। जनता वोट नहीं देने वाली, एक भी विधायक उनका नहीं जीतेगा, सबके सब हार जाएगा। और नीतीश कुमार खुद एमएलसी के पद से हट जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश भाई, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।